प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने सूरदास पाठ का भ्रमर गीत शीर्षक लेकर उपस्थित हूँ। यह भ्रमर गीत शीर्षक क्यों है, तो इसके पीछे का जो कारण है कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाने के लिए ब्रज भेजा था, तो गोपियों ने उनको जो है भ्रमर इस शब्द से संबोधित किया है। तो वही संकलन जो है भ्रमर गीत के रूप में संकलित है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के वह स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाते हैं और वापस आने के बाद ब्रज और ब्रजवासियों की स्थिति, उनकी माता यशोदा और नंद के बारे में उनको बताते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत यानी विस्मृत, कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज या यूं कह लें कि ब्रज की याद वह जो है विस्मृत नहीं होती, अर्थात भुलाई नहीं जाती। मैं उसको चाह कर भी भूल नहीं पाता हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। हंस सुता कहते हैं जमुना को, कगरी यानी किनारा, यमुना का वह सुंदर किनारा, और कुंजन की छाही। अरु यानी और, कुंजन यानी कुंज, कुंज की छाही और कुंजों की छांव। वह भुलाए नहीं भूलती। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। वह सुरभि, सुरभि मतलब गाय, वह बच्छ उनके लिए बछड़े, दोहनी अर्थात दूध दूहने का बर्तन, दूध दूहने की मटकी, खरिक दुहावन जाही। और खरिक यानी वह स्थान जहां गायों को दूहा जाता है, या यूं कह लें कि गायों को दूहने का स्थान। तो वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, वे सुरभि अर्थात वे गायें, उनके वे बच्छ यानी बछड़े, दोहनी अर्थात वह दूध दूहने का बर्तन या मटकी, खरिक दुहावन जाही, और गाय के दूहने का वह स्थान जहां मैं गायों को दुहावने के लिए जाता था। तो ये सब जो यादें हैं वह भुलाए नहीं भूलती। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। कि हम सब ग्वाल बाल एक साथ मिल करके कुलाहल, कुलाहल मतलब शोर करते थे, और नाचत गही गही बाही। गही मतलब बाहें डालकर, बाही, और आपस में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता मल जाही। तो यह मथुरा जो है वो कंचन की नगरी अर्थात सोने की नगरी है।
मणि मुक्तामल जाहि, मणि अर्थात मणि, मुक्ताहल अर्थात मोती, जाहि यानी यहाँ पर है, यहाँ पर मणि और मोतियों की कोई कमी नहीं है। यह मथुरा सोने की नगरी है और यहाँ पर मणि और मोतियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ही सुरति आवत वा सुख की, जी उमगत तन नाही। लेकिन जब ही सुरति, सुरत मतलब क्या होता है? याद। आवत वा सुख की, वासुख यानी ब्रज के सुख की। लेकिन जब मुझे ब्रज के सुखों की याद आती है तो जी उमगत तन नाही। तो जी उमगत, जी यानी हृदय, वो क्या होने लगता है? उमगत, उमड़ने लगता है, व्याकुल हो जाता है। तन नाही, और जिसके कारण मुझे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती। अनगन भात करी बहुलीला, जसुदानंद निभाई। अनगन भांति, अनगन यानी अगणित, अनेक प्रकार की। ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, क्रीड़ाएं की। जसुदानंद निभाई, और जिसको जसोदा नंद, जिसको यशोदा और नंद जी ने क्या किया? निबाही अर्थात निर्वाह किया, उसको सहन किया। मैंने अनेक प्रकार के क्रियाकलाप किए, अनेक प्रकार की लीलाएं की, और मेरी उन लीलाओं को यशोदा और नंद ने क्या किया? निर्वाह किया अर्थात सहन किया। तो सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह कह पछताई। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन है, कि इतना कहकर श्री कृष्ण जो है वो क्या हो गए? मौन है, मौन हो गए अर्थात चुप हो गए। यह कह कह पछताही, और अपने ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर, कि मैं कह कर, इस बात को कह करके कि मैं क्यों मथुरा चला आया ब्रज को छोड़कर, इस बात को कह करके क्या हुआ? वह पछताने लगे। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य लगभग भाषा वही है, ब्रज भाषा ही है, और अनुप्रास जो है अलंकार है। रस जो है, क्योंकि बिछोह की बात है इसलिए यहाँ पे वियोग आ जाएगा, वियोग श्रृंगार। और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा, तो गुण माधुर्य ही है, छंद गेय पद है। अगला पद, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। श्री कृष्ण जब ब्रज से चले गए हैं तो उनके चले जाने के बाद गोपियों की जो दशा है उसका वर्णन यहां पर किया कि श्री कृष्ण जब यहां थे तो वह वस्तुएं सुखदायी थी, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद वही वस्तुएं क्या हैं? गोपियों को कष्ट पहुंचा रही हैं। तो यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि संयोग की अवस्था में जो वस्तुएं सुख प्रदान करती हैं, वियोग की अवस्था में वही वस्तुएं जो हैं क्या हो जाती हैं? दुखदायी हो जाती हैं, कष्टदायी हो जाती हैं। तो इसी के माध्यम से सूरदास जी ने इस विषमता को व्यक्त किया है।
कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय। गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल, गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना जो कुंजें हैं वो कैसी हो गई हैं? बैरिन, बैरिन यानी शत्रु के जैसी। जो कुंजें श्री कृष्ण के संयोग के समय हमारे लिए सुखदायी थी, लेकिन अब वही कुंजें क्या हो गई हैं? बैरिन। अब वही हमारे लिए क्या हो गई हैं? शत्रु के जैसी हो गई हैं, या यूं कह लें कि वह हमारी शत्रु बन गई है। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तब वह लता, यानी जब श्री कृष्ण यहां थे तो ये लताएं हमको कैसी लगती थी? तन शीतल, कि हमको शीतलता पहुंचाती थी, अत्यंत शीतल लगती थी। परंतु अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, लेकिन अब वही लताएं श्री कृष्ण के चले जाने के बाद क्या हो गई हैं? विषम ज्वाल। ज्वाल मतलब अग्नि, विषम यानी भयंकर, भयंकर अग्नि की ज्वालाओं की पुंजों के जैसी हो गई है। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजे। वृथा बहत जमुना, कि अब जमुना भी जो है वो व्यर्थ ही बहती है। खग बोलत, और यह पक्षी जो है, खग मतलब क्या होता है? पक्षी यह व्यर्थ ही बोल रहे हैं। कमल फूलन अल गुंजे, कमल फूलन अर्थात कमल के फूलों पर अल यानी भंवरे। अब कमल के फूलों पर भंवरे जो है वो व्यर्थ में ही गूंज रहे हैं। यानी जब श्री कृष्ण थे तब जमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल के ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर भंवरों का गूंजना, यह हमको अच्छा लगता था। लेकिन यह सब क्या है? अब हमारे लिए व्यर्थ हो गया है। कहने का मतलब कि अब हमें इन सबको देखकर दुख होता है, हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। पवन पान धन सार सजीवन, दधिसुत किरण भान भई भुंजे। पवन यानी हवा, पान यानी जल, धनसार यानी कपूर, सजीवन यानी संजीवनी, दधिसुत किरण भान भई भुंजे। ये पवन, जल, धनसार यानी कपूर, संजीवन यानी संजीवनी बूटी, दधिसुत किरण, दधिसुत अर्थात चंद्रमा की किरणें, वह हमको क्या करती थी? शीतलता पहुंचाती थी। लेकिन अब उनके रहने के, उनके नहीं रहने के कारण क्या हो गया? भान भई भुंजे, कि अब यह चंद्रमा की किरणें भी वह किसके समान हो गई हैं? भानु, सूर्य के समान। भूंजे अर्थात भूंजने वाले, यानी सूर्य के समान दाहक हो गई है। कि किसी समय जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल करने हमारे लिए सुखदायी हुआ करती थी, लेकिन आज वही चंद्रमा की किरणें क्या हो गई? हमारे लिए सूर्य के समान भूंजने वाली, अर्थात सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली हो गई है। यह ऊधव कहियो माधव से सौ, मदन नार कीन्ही हम लुंजय। वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, कहियो माधव से, यह बात माधव अर्थात कृष्ण से कहिएगा कि मदन मार कीन्ही हम लुंजय, कि आपके चले जाने के बाद मदन अर्थात कामदेव,
ने मार करके हमको क्या किया है, लुंजे अर्थात लुंज पुंज कर दिया है, यानी यूं कह लें कि शक्तिहीन कर दिया है। तो सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई छूंजे। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे दरस को, उनसे कहिएगा कि तुम्हारे दर्शन को मग जोवत अखियां भई छूंजे, कि तुम्हारे दर्शन के लिए मार्ग जोवत, जोवत यानी जोहना यानी इंतजार करना, कि तुम्हारा मार्ग देखते देखते अखियां भई छुंजे, छुंजे यानी एक गुंजा, एक प्रकार का छोटा सा लाल रंग का होता है, फल टाइप का। तो हमारी आंखें जो है वह क्या हो गई हैं, गुंजा के समान लाल हो गई हैं। इसमें भी लगभग जो काव्यगत सौंदर्य है वही है, भाषा ब्रज ही है, अलंकार है, कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इस कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे विषम ज्वाल की पुंजें, दधि सुत किरण भानु भई भुंजें, अर्थात चंद्रमा की किरणें जो है वो भानु के समान जलाने वाली हो गई, तो ये अतिशयोक्ति वर्णन है। तो इस प्रकार के पद में प्रयोग होने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति भी है, उपमा भी है, रस जो है वियोग श्रृंगार ही है, और छंद जो है गेय पद है। इसके बाद अगला पद भी देख लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी नहीं लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। यहां पर गोपियों ने उद्धव को संबोधित करते हुए कृष्ण के प्रति अपने भक्ति रूप को, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। वह कह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि यथार्थ श्री कृष्ण, वह क्या है, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए हुए रहता है, लकड़ी पकड़े रहता है। तो श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार वह हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, कि उसी प्रकार हम भी नंद नंदन अर्थात कृष्ण को मन क्रम वचन, अपने मन क्रम अर्थात कर्म वचन सब में हमने धारण कर लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और इसको जो है बहुत ही दृढ़ता के साथ हमने पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, कि अब तो हम जागते सोते स्वप्न में, दिवस यानी दिन में, निश यानी रात में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करी ककरी। केवल उद्धव पर व्यंग कहते हुए कह रही हैं कि सुनत जो, कि तुम जो यहां पर योग का संदेश लेकर आए हो,
यह योग हमको कैसा लगता है भाई, ज्यों करुई ककरी, यह योग हमारा अरे तुम्हारा वह क्या है, हमको करुई यानी कड़वी ककरी के समान लगता है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। वह कह रहे हैं कि सु तो व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है, रोग, कि तुम तो ऐसे लिए, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के योग की आ गए हो कि देखी सुनी न करी, कि जिसको आज तक न हमने कभी देखा है, न सुना है और न किया है। इस प्रकार की बीमारी व्याधि लेकर के आ गए हो। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अंतिम पद में गोपियों ने उनको बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि यह तो सूर्य तिनह ले सौंपो, कि सूरदास जी कहते हैं कि यह योग रूपी जो बीमारी है, गोपियां कह रही हैं कि तिनह ले सौंपो, ये तो उनको ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चकरी, चकरी यानी चंचल, कि जिनका मन जो है चंचल है। हमने तो अपने प्रभु श्री कृष्ण को जो है अपने मन में इस प्रकार बिठा लिया है कि हम उनके सिवा दूसरे किसी की चिंता ही नहीं करते, और आपका योग जो है वो मन को स्थिर करने का ही प्रयास है। तो इसलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, वह तो उन्हीं को ले जाकर के आप भैया सिखाओ, समझाओ, जिनके मन चकरी, जिनका मन जो है क्या है, चंचल है। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में लगभग वही बातें, भाषा ब्रजभाषा और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उपमा दोनों, रस जो है वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, क्योंकि हारिल पक्षी के माध्यम से, कहीं करुई ककरी के माध्यम से अपनी बात को गोपियों ने कहा है, इसलिए लक्षणा शक्ति है, और छंद जो है वो गेय पद है। आज के लिए इतना है।